प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक की ख़ास नेमतों में से एक है सब्ज़ी। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। सब्ज़ियों में तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा, विटामिन्स, मदानियत और ख़ास तौर पर फ़ाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्ज़ियाँ खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ़्रेश और साफ़ पत्तों वाली सब्ज़ी खाना चाहिए। इन्हीं सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं। याद रहे, भिंडी अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत फ़ायदे लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि इस सब्ज़ी के बारे में कुछ एहतियात भी बताई जाती है और ये कहा जाता है कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाएं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से बेहतर ये है कि भिंडी खाने के बाद इन दो चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। इससे पहले हम आपको इन दो चीज़ों के बारे में बताएं, आइए हम आपको भिंडी की ग़िज़ायत और फ़ायदों के बारे में बताते हैं। याद रहे, भिंडी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहतबख्श सब्ज़ी है जिसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें से चंद मोटे मोटे फ़ायदों में से आपको आगाह किया जाएगा। आम सब्ज़ी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों और ख़ासकर गुर्दों की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी में ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि ये खून में शक्कर की मिकदार काबू में रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शक्कर कम हो जाती है। डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दों की बीमारियों से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत अहम किरदार होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भिंडी हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। भिंडी एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो चीज़ें जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़रूरी करार दी जाती हैं वो भिंडी में मौजूद होती हैं। याद रहे, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन ज़रिया है, जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जुज़ाब है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान की जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक तरह से होता है। सन 2000 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोज़ाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि जिन बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी के इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि जिन बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी के इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। ये थे चंद ऐसे फ़ायदे जो आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीज़ें न खाएं, तो याद रहे वो दो चीज़ें जो कि भिंडी के फ़ौरन बाद नहीं खाने चाहिए वो हैं करेला और मूली। डॉक्टर्स ने भिंडी के इस्तेमाल करने के बाद इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना किया है। उनका कहना है भिंडी के बाद करेला हरगिज़ न खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन सकता है और ये जहर हमें बहुत नुकसान दे सकता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। दूसरी वो सब्ज़ी जो आपने भिंडी खाने के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि भिंडी खाने के बाद फ़ौरन मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ने का अंदेशा है, जिसे आम ज़बान में हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं, और ये मछली के बाद दूध पीने से भी हो जाते हैं या मछली के साथ दही खाने से भी ये दाग बन सकते हैं। बाज़ मरतबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बाज़ मरतबा ये बहुत तेज़ निकलते हैं, और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक इनका कोई सही और लंबा इलाज न कराया जाए, और बाज़ मरतबा तो ये इलाज से भी ख़त्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही एहतियाती से काम लिया जाए ताकि इसकी नौबत ही ना आए। इन सब बातों पर ख़ुद भी अमल कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। याद रहे कि एहतियाती इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मरतबा जो सेहत को नुकसान पहुँच जाता है तो उसकी
भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने खाने में एहतियाती से काम लिया जाए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में एक बड़ी खराबी ये है कि वो सब्जी नहीं खाते बल्कि सब्जी के नाम से भी चिढ़ते हैं। वो सख्त नुकसान की बात करते हैं। यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं और सब्जी भी इस्तेमाल कराएं, और साथ में जो एहतियाती बताई जाती है उनका भी ज़रूर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के ख़तरे से महफूज रह सकें। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।